जी हाँ, फायरवॉल का नाम सुनकर पहले मैं भी बहुत डर गया था। मैंने ये सोचा कि क्या सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा और जो कोई भी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा तो उसको उठा दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अरे भाई, दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है। हुकूमत से कुछ और हो नहीं रहा तो उसने सोचा कि यार फायरवॉल लगा दी जाए ताकि हुकूमत के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा हो तो उसको रोक दिया जाए। बस इतनी सी बात है। आगे मैं आपको बताता हूँ। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। इस फायरवॉल को नस्ब करने से मुल्क का कितना नुकसान हुआ और कितने अरब डॉलर कंट्री की आईटी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। दुनिया कहां से कहां बढ़ रही है। अगर इंडिया की मिसाल आप देख लें, उसकी आईटी एक्सपोर्ट सऊदी अरब की ऑयल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। इट्स मीन कि इंडिया आईटी एक्सपोर्ट से इतना कमाता है जितना सऊदी अरब ऑयल की एक्सपोर्ट से कमाता है। तो हम कहां बैठे हैं, अपने कंट्री में फायरवॉल नस्ब करने जा रहे हैं, जिससे एक तरफ तो कंट्री की आईटी एक्सपोर्ट्स कम होगी और दूसरी तरफ तमाम ऑनलाइन बिजनेस ठप होकर रह गया है। फाइवर जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर लाखों पाकिस्तानी अपनी रोजी कमा रहे हैं, उसने पाकिस्तानी यूजर्स के अकाउंट को वर्ल्ड में अनअवेलेबल करार दे दिया, क्योंकि जब इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी तो आपकी सर्विस डिलीवरी में डिस्ट्रप्शन होगी, जिस वजह से कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा। यही तो हुआ फाइवर के साथ। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जो रिस्पांस आया, गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हम अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को काफी थ्रेट्स हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। ये जो फायरवॉल हम नस्ब करने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। यार, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कंट्री के बिजनेस का बेड़ा गर्क तो ना कीजिए ना। आप अपनी हुकूमत को इतने अच्छे तरीके से चलाएं कि लोग आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें ही ना। दर हकीकत बात तो ये है, जो आप सब लोग जानते हैं, कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया तो इमरान खान ने इनके खिलाफ खुलकर कैंपेन शुरू की कि ये लोग करप्ट हैं। जब इमरान खान की ये बात कहनी थी तो अवाम इमरान खान की काज को सपोर्ट करने लग गई। अब इन्होंने ये सोचा कि अगर ये लोग हमारे खिलाफ खुला कलम बोलने शुरू हो गए तो हमारी तो कहीं भी जगह पहले नहीं है तो मजीद नहीं रहेगी। तो चलो एक काम करते हैं, फायरवॉल नस्ब करके लोगों की आवाज को दब देते हैं। क्या ये बात मैंने ठीक कही? अगर आप ये समझते हैं कि मैंने सही कही तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एटलीस्ट 3 लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप इन लोगों जैसा ना होना कि आप नेकी के काम को एक जगह रोक दो। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आप पर ये मेरा कर्ज रह जाएगा कि आपने मेरे साथ सपोर्ट नहीं की। पहले तो बात कुछ ढकी छुपी थी, लेकिन अब 1 महीना गुजरने के बाद हुकूमत की जानिब से भी ये रिस्पांस आ गया है कि गवर्नमेंट फायरवॉल नस्ब करने जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जा रहा है। एक बात मैं आप तमाम पाकिस्तानी शहरियों से कहता चलूं कि आप लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने मुल्क के खिलाफ कोई ऐसी गलत बात या अपने इदारों के खिलाफ कोई भी कैंपेन न कीजिए। तनकीद करना आपका हक है, ये आपका आईनी हक है। आप एहतजाज करें और तनकीद करें, लेकिन बात सिर्फ तनकीद तक महदूद रहनी चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क भी हमारा है और इसके तमाम इदारे भी हमारे हैं। अगर हम इनके खिलाफ कोई भी गलत बात करेंगे, हमारे मुल्क का इमेज भी खराब होगा और हमारे इदारों का भी इमेज खराब होगा। रॉयटर्स जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, उसने रिसेंटली अपनी एक रिपोर्ट शाया की जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को $300 मिलियन का नुकसान हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हुआ? ये फायरवॉल नस्ब करने की खातिर हुआ। उसके साथ साथ पाकिस्तान सॉफ्ट हाउस एसोसिएशन की जानिब से प्रेस रिलीज में ये भी कहना था कि पाकिस्तान सॉफ्ट हाउस, काफी सारे सॉफ्ट हाउसेस बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो है कि सॉफ्ट हाउस अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। एक तरफ तो पाकिस्तान IMF से $1 बिलियन कर्ज मांगने जा रहा है और IMF की मिन्नतें तरले कर रहा है। दूसरी तरफ कंट्री की इकोनॉमी को सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में $3 बिलियन का नुकसान दे दिया। यार, आखिर ये मुल्क किस तरह चलेगा? आखिर आपके पास ऐसा कोई रोड मैप है जिससे आप इस मुल्क को चला सके? फाइवर, जिससे कौन आशना नहीं, ये ऑनलाइन डिजिटल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर लाखों पाकिस्तानी अपनी रोजी कमा रहे हैं। उसने पाकिस्तानियों के अकाउंट को अनअवेलेबल करार दे दिया है। उसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो ये है कि कंट्री में इंटरनेट की स्पीड काफी स्लो है। इस वजह से कंट्री की
यूथ को काफी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि कंट्री में पहले ही बेरोजगारी इतनी है, और दूसरी तरफ आईटी एक्सपोर्ट्स को काफी नुकसान पहुंचेगा। ये तो पाकिस्तान में पिछले कई साल से चला आ रहा है कि इंटरनेट को कभी बंद किया जाता है और कभी इसकी स्पीड को स्लो किया जाता है, लेकिन इस बार हुकूमत ने हद ही कर दी कि इंटरनेट की स्पीड को इतना ही स्लो कर दी और कंटिन्यूसली लगातार ये हो रहा है। अगर साइबर सिक्योरिटी को ही स्ट्रांग करना है तो कोई ऐसा मैकेनिज्म अपनाए जिससे यूजर्स को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं और इस वजह से उनकी जो प्रोडक्ट सर्विस डिलीवरी है वो डिले होती है और इंटरनेशनली उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, जिस वजह से एक तरफ तो उनको नुकसान पहुंचता है और दूसरी तरफ कंट्री का इमेज खराब होता है। लेकिन इस इंटरनेट स्पीड की डिस्ट्रप्शन पर अवाम का कोई रिस्पांस नहीं आया और दूसरी तरफ पार्लियामेंटेरियंस और पाकिस्तान सॉफ्ट हाउस एसोसिएशन ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि ये हमें हरगिज मंजूर नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की आवाज को दबने की खातिर किया जा रहा है और पाकिस्तान का आईन इसकी किसी सूरत भी इजाजत नहीं देता। और इसके साथ डेमोक्रेसी या जमहूरी मुल्कों में इस तरह तो नहीं होता कि हुकूमत आवाम के खिलाफ उठकर खड़ी हो जाए और अपोजिशन पार्टीज को क्रैश करने पर लग जाए। जो बात हुकूमत को अच्छी लगे उसको मान ले, जो ना लगे तो आवाम का गला घूट दे। इस तरह डेमोक्रेटिक कंट्री या जमहूरी मुल्क नहीं चल सकते। इमरान खान जो कि आवाम का फेमस लीडर है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उस पर एक दिन में 20 से ज्यादा पर्चे भी बनाए गए और रिसेंटली वो 200 से ज्यादा केसेस के ट्रायल में फंसा हुआ है। क्या जमहूरी मुल्कों में इस तरह होता है? कल का वजीर आजम आज 200 केस फेस कर रहा है। क्या आप पहले कहाँ सोए हुए थे? जब वजीर आजम इमरान खान हुकूमत कर रहे थे तो आपकी आंखें बंद थी? आप उस वक्त आवाम को नहीं बता सकते थे कि इमरान खान गलत कर रहा है? जब इमरान खान अपनी सीट से उतर गया तभी आपको याद आया? ऐसा हरगिज जमहूरी मुल्कों में नहीं चल सकता। अगर आपने इस मुल्क को जमहूरी और डेमोक्रेटिक वे में चलाना है तो आपको आवाम की राय और आवाम की पावर की कदर करनी पड़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री सिर्फ और सिर्फ अवामी ताकत से चलते हैं और जमहूरी मुल्कों को सिर्फ और सिर्फ अवामी लीडर ही चला सकता है। इमरान खान चाहे अच्छा है या बुरा है, अवाम उससे चाहती है, तो हुकूमत का यह फ़र्ज़ बनता है कि इमरान खान को जेली ट्रायल से निकाले, क्योंकि इंटरनेशनली कई बार यूएस, यूएन, यूके और वर्ल्ड के तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ ये कह चुके हैं कि इमरान खान को झूठे केसेस में फंसाया हुआ है। अगर आपको पाकिस्तानी अवाम पर यकीन नहीं तो वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज़ के रिस्पांस देख लें, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी काफ़ी नुकसान का सामना कर चुका है और अब मुल्क मज़ीद इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को मज़ीद नीचे गिराएं। तो लिहाजा इमरान खान और आवाम की ताकत की कदर कीजिए।